हाँ, क्या नाम है अपने चैप्टर का? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और इज ह्यूमन वेलफेयर, व्हाट इज वेलफेयर? हाँ, जो कल्याणकारी हो, है ना, जो मानव कल्याणकारी हो। और किसके कल्याणकारी होने की बात कर रहे हो? माइक्रोब के। तो माइक्रोब कैसे कल्याण कर सकता है मानव प्रजाति का, मानव जाति का, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं माइक्रोब कौन है, किसको माइक्रोब कहा जाएगा? क्या प्लांट और एनिमल्स माइक्रोब हैं? क्या हम लोग माइक्रोब हैं? नहीं है माइक्रोब हम लोग। तो कौन है माइक्रोब? काउंट करा दो, नहीं तो हम जानेंगे नहीं तो चैप्टर क्या पढ़ेंगे? हम यही नहीं जानते माइक्रोब कौन है तो फिर कैसे पढ़ेंगे हम? तो कौन कौन है माइक्रोब? कौन कौन से हैं? देखना जरा, बैक्टीरिया है कि नहीं माइक्रोब? बैक्टीरिया 1, ओके। वायरस है कि नहीं है? वायरस भी क्या है माइक्रोब। वायरस है माइक्रोब। प्रियॉन भी है माइक्रोब। क्या होगा ना? पांचवा फंजाई है माइक्रोब। छठा प्रोटोजोवन, ये भी है माइक्रोब। और वायरस चाहे वो प्लांट पे अटैक करने वाला हो और चाहे वो एनिमल पे अटैक करने वाला हो। काउंट कर लिया? 1 2 3 4 5 6। बताओ कौन कौन से हैं माइक्रोब? बताओ यार। बैक्टीरिया है माइक्रोब, वायरस है, वायरॉइड है, प्रियॉन है। नाम सुना ना प्रियॉन का? कौन सी बीमारी काज करता है? मैड काउ डिजीज। किसका नाम होता है मैड काउ डिजीज? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। अच्छा, ह्यूमन बीइंग में होने वाला डिजीज का नाम? क्रूड जैकब डिजीज, आल्सो कॉल्ड लाफिंग डेथ, आल्सो कॉल्ड कुरु डिजीज। वायरॉइड कौन सा डिजीज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। चलो इधर आओ। बैक्टीरिया, वायरस चाहे प्लांट पे अटैक करे चाहे एनिमल पे अटैक करे। वायरॉइड है, प्रियॉन है, फंजाई है और प्रोटोजोवन है। कोई खास बात? नेकेड आई से विजिबल नहीं है ना? अब नेकेड आई विजिबल नहीं है कि ये नहीं आप चश्मा लगाए तो आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो नेकेड आई कहने का मतलब है कि आपको किसी माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी, है ना? मतलब ज्यादा मैग्नीफाई करना पड़ेगा तब दिखाई देगा, वैसे दिखाई नहीं देगा। क्लियर ना? अच्छा, ये नहीं चल गया ना? 1 2 3 4 5 6, ओके। ये है माइक्रो। ओके, इधर देखो। फिलहाल बैक्टीरिया और फंजाई की जब कॉलोनी बनाई जाती है न्यूट्रिएंट मीडिया में तो वो देखे जा सकते हैं किससे? नेकेड आई से। कॉलोनी देखे जा सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल माइक्रोब आपको दिखाई नहीं देगा। बैक्टीरिया नहीं दिखाई देगा, वायरस, वायरस, प्रियॉन, ये नहीं दिखाई देंगे नेकेड आई से, ठीक है? कॉलोनी दिखाई देगा। हाँ, इधर आइए, इन फोटोज पे फोकस करते हैं हम लोग। तो यहां देखिए, ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये किसकी कॉलोनी है? ये किसकी कॉलोनी है? हाँ देखिए, ये कॉलोनी है, ये बैक्टीरिया कैसा दिख रहा है? हाँ? तो ये कौन सा फॉर्म कहा जाएगा? बैसिलाई फॉर्म कहा जाएगा। ये स्फेरिकल है तो क्या कहा जाएगा? कोकाई फॉर्म कहा जाएगा।
ये बैसिलाई फॉर्म ही है, ज्यादा मैग्नीफाई कर दिया है। अपना पॉइंट ये है कि कितना गुना मैग्नीफाई किया गया है, ओरिजिनल साइज से कितना गुना मैग्नीफाई करने पे इतना बड़ा दिख रहा है। कितना गुना? हाँ बिल्कुल सही, 1500x, दैट मीन 1500 गुना। ये देखना, ये भी 1500x, और इधर पढ़ लिया कितना है? तो ये है 50,000x, दैट मीन 50,000 गुना। ठीक है ना? चले इधर आइए, ये है, ठीक है, एडिनो वायरस। ये तो बैक्टीरिया हो गया, ये वायरस है, ये है एडिनो वायरस। और काम करता है, क्या कार्य करता है? रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करता है। क्या करता है? रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करता है एडिनो वायरस, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करता है। चलिए, ये फोटो आपने पहले देखा था, ठीक ना? अब फोटो में कुछ और पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बैक्टीरियोफेज है। क्या शेप होता है? टैडपोल के जैसा। क्या शेप होता है? टैडपोल के जैसा। इस पार्ट को आप पहचान रहे हो, हेड है। चलिए, उस वाले फोटो में जो आपको दिखा था, यहां इसको वो क्या लिखा था? सीथ लिखा था। क्या लिखा था? सीथ। कॉलर इस वाले पार्ट को लिखा था। हमने कहा था ये हेड है और ये क्या है? कॉलर। इस फोटो को ध्यान से देखो, हमें क्या एनसीईआरटी में जो फोटो आएगा उसी हिसाब से हमें आंसर करना है ना, ज्यादा वैज्ञानिक नहीं बनना है हमें। तो देखिए इधर ये हेड वाला पार्ट है, तो यहां देखिए इसमें इसको कॉलर लिखा है। ये फोटो आएगा तो हम लोग इसी को बोलेंगे कॉलर। ठीक है, इसके बाद से ये वाला पोर्शन देखिए क्या है? टेल है। टेल एंड हो रहा है कहां? प्लेट पे। प्लेट से कुछ छोटे छोटे पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकले हैं, उसे क्या बोला जा रहा है? पिंस बोला जा रहा है। और जबकि जो टेल फाइबर्स हैं, जिसका नंबर 6 है, उसको क्या बोला जा रहा है? प्रॉन्ग्स कहा जा रहा है। इस फोटो को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार और। ठीक है, आगे आइए, इस फोटो को पहचानिए, ये क्या है? एडनो वायरस है। कैसे क्या करता है? पैथोजन है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन का काम करता है। इधर देखो, ये बना है, ये कॉम्पैक्ट रॉड शेप का वायरस है। पहले भी हमने कहा था कि टोबैको मोजाइक वायरस जो है वो रॉड शेप का होता है। कब कहा था? जब हमने कहा था कैप्सिड बना हुआ है 2130 कैप्सोमियर का, 2130 2130 कैप्सोमियर का बना हुआ था वो कैप्सिड। तो हमने कहा था रॉड शेप होता है ना? तब आपको भरोसा नहीं हुआ था, आज हो जाएगा। तो ये है टोबैको मोजाइक वायरस। कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? कॉम्पैक्ट रॉड है। क्या है? कॉम्पैक्ट रॉड है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कितना गुना मैग्नीफाई किया गया है? नहीं बता पाओगे? 1,50,000, 1,00,000 से 1,50,000। तुम क्या बता रहे थे? कितना मैग्नीफाई है? कितना गुना? ठीक, क्लियर है ना? ओके। ये देखो, ये कॉलोनी बनाई गई है। ये फंगस की कॉलोनी है और ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है। ठीक है, और ये देखो, ये कल्चर प्लेट को ही बोला जाता है पेट्री डिश। क्या बोला जाता है? जिसमें ये बैक्टीरिया ग्रो कराया गया है। ये पार्टिकुलर पैटर्न देखिए दिखाई दे रहा है। इस पार्ट को पेट्री डिश कहा जाता है। ठीक है, ये फंगल कॉलोनी है और ये बैक्टीरियल कॉलोनी है। ओके, हाँ। तो माइक्रोब का सबसे पहला इस्तेमाल हम देखेंगे, है ना, घरेलू उत्पाद बनाने में, हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में माइक्रोब कौन कौन से यूज हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कम से कम 3 से 4 सवाल आएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए। 3 से 4 सवाल हर साल आते हैं यहां से।
इंपॉर्टेंट बहुत है ये, ठीक है। तो एक एक सवाल पे फोकस करते हैं और एक एक सवाल आपको याद कराते हैं, बहुत आराम से पढ़ने जा रहे हैं सब कुछ। तो सबसे पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि माइक्रोब कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में हमारी मदद कर रहा है। जल्दी नोट करिएगा। ये लिखा है, आपको मालूम है ना, एक क्या करेगा, ग्लूकोज का कन्वर्जन करेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल है ये क्या लिखा हुआ है, इथाइल अल्कोहल, ये तो है। चलिए, तो आपने पढ़ा तो है, आपने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा होगा, यही होता है ना। चलिए, बी पार्ट।
नोट कर लिया? चले पढ़ते हैं। पढ़ते हैं इसको, देखिए। तो सबसे पहला जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है वो हम लोग कर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। और कर्ड कौन बनाएगा? एक बैक्टीरिया है, नाम है उसका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है ना? कहां होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? मिल्क में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मिल्क में ग्रो हो जाता है आराम से। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? नाम ही है लैक्टिक एसिड, क्या रिलीज करेगा? लैक्टिक एसिड, नाम ही है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड ये रिलीज करेगा कहां? मिल्क में। होगा क्या? ये जो लैक्टिक एसिड है, जो मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन को देखना क्या करेगा? कोगुलेट कर देगा। मिल्क प्रोटीन बोला जाता है कैसीन को। किसको बोला जाता है? कैसीन को। तो कैसीन को क्या करेगा? कोगुलेट करेगा। कोगुलेट मतलब एक साथ इकट्ठा कर देगा, थक्का बना देगा, ठीक है। और हां, अगली बात इंपॉर्टेंट है कि उसको पार्सली डाइजेस्ट भी कर देगा। तो याद रखिएगा, क्या करेगा लैक्टिक एसिड? कौन किया है रिलीज लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो क्या करेगा? मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट कर देगा, पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा। यही सवाल आपको याद करा रहे हैं। क्या क्या करेगा लैक्टिक एसिड? यही सवाल है, क्या करेगा? आज ही बता देते, टूट जाएगी उंगली। क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? तो पार्शियली डाइजेस्ट करेगा कैसिन को और कोगुलेट कर देगा। अब ऐसा कर देगा तो दूध से क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा, ठीक है ना? चलिए, जब मिल्क से कर्ड बनता है उस दौरान कर्ड में विटामिन B12 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दैट मीन्स फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो याद रखना, कौन सा विटामिन इंक्रीज हो जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12, ओके। बैक्टीरिया का नाम आपको बता दिया, ठीक है। और अब आगे, जैसे मान लो हम दही खाते हैं तो ढेरों मिलियंस में, है ना, अगर हम 4-5 चम्मच भी दही खा लें तो उसमें मिलियंस में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होंगे। मिलियंस हमारा ना करोड़ों में। और वो जाएगा स्टमक में, रिलीज करेगा एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। और ये एसिड अगर मान लो हमने कोई कंटामिनेटेड फूड और वाटर लिया है, वो पेट में गया होगा माइक्रोब के साथ, तो ये लैक्टिक एसिड उन माइक्रोब को क्या करेगा? किल कर देगा, ठीक है ना? तो यह है पहला पार्ट इसका, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा? कर्ड। कौन बनाया? लैब। कौन है लैब? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कैसे बनाया? कैसे बनाया? कैसीन को कोगुलेट कर दिया और पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया। तो पहला प्रोडक्ट है। चलिए, दूसरा जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है वो है ब्रेड। पहला हो गया कर्ड और दूसरा है ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा गूंथना होगा, है ना? और गूंथे हुए आटे को बोलेंगे डॉग। क्या बोला जाएगा? डॉग। डॉग नहीं, डॉग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डॉग कहा जाएगा। और इसमें हमने क्या मिला दिया है? ईस्ट मिला दिया है। ईस्ट का नाम पढ़िए, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस, है ना? कोई खास बात? जाइमेज है इसके पास। क्या है? जाइमेज है। ध्यान से सुनिए। तो जाइमेज करेगा क्या? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर देगा CO2 में और इथाइल अल्कोहल में। आपने पढ़ा है ना, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल CO2 और 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल रिलीज होंगे। अब होगा क्या? ये जो आपने डॉग यहां पे रखा हुआ है, इस डॉग से अब CO2 बाहर निकलना चाहेगा। फर्मेंटेशन हुआ है तो CO2 बाहर निकलना चाहेगा। CO2 बाहर निकलना चाहेगा तो डॉग
डॉग जो है वो क्या हो जाएगा, वो पोरस हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। मैं नहीं नोट करूंगा, आपने नोट कर लिया ना। तो वो पोरस हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, कैसा अपीयरेंस आ जाएगा, पफ्ड अप। समझ रहे हो ना, कैसा अपीयरेंस आ जाएगा, पफ्ड अप अपीयरेंस आ जाएगा। तो सवाल कहेगा ब्रेड में पफ्ड अप अपीयरेंस आने का क्या कारण है? क्या आंसर होगा, CO2 का रिलीज होना। क्या होना, CO2 का रिलीज होना। तो दूसरा प्रोडक्ट हमने कौन सा पढ़ा, ब्रेड पढ़ा, ठीक है ना। तो कौन सा ईस्ट है जिसको बेकर्स ईस्ट बोला जाएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस को बेकर्स ईस्ट बोला जाएगा, है ना। अगला 2 पॉइंट हो गया। तीसरा देखिए, ब्रेड के बाद यहां पे देखिए एक साउथ इंडिया में एक पॉपुलर ड्रिंक है ना, अपने यहां भी मिल जाएगा, है ना, टोडी। क्या बोला जाता है, टोडी। किससे मिलता है, पाम के प्लांट से। पाम मतलब ताड़, तो ताड़ से मिलने वाला पेड़ ताड़ी, उसी को क्या लिखा है, टोडी। ओके, तो साउथ इंडिया में ये पॉपुलर ड्रिंक है, अपने यहां भी मिल जाएगा। किसके, सैप के फर्मेंटेशन से बना है, पाम के। तो पाम जो ताड़ का पौधा है उससे जो सैप मिलता है, उस सैप के फर्मेंटेशन से क्या मिलता है, टोडी मिलता है। यह है तीसरा हाउस होल्ड प्रोडक्ट, क्या है, टोडी। तो ज्यादा पॉपुलर कहां, अपने यहां की साउथ इंडिया में, हाँ साउथ इंडिया में। आगे आइए, 3 होगा ना। चौथे पे आइए, ये देखिए, फिश का फर्मेंटेशन करिए, सोयाबीन का फर्मेंटेशन करिए, और बंबू का जो स्टेम है, जो न्यू बंबू सूट है, जो अभी नया नया बंबू निकल रहा हो, उसके सूट के फर्मेंटेशन से क्या हो जाएगा, फूड बना सकते हो। तो किसका फर्मेंटेशन है, फिश है, सोयाबीन है एंड बंबू सूट, उससे भी फर्मेंटेशन करके फूड बना सकते। कितने हो गए, हाँ 4 हो गए, 4 हो गए ना। चलिए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात हो, पनीर की बात तो जरूर होगी, है ना। चलिए, तो अब हम चीज के बारे में बात करने वाले हैं। 2 पार्ट में लिखा है, A और B करके। सबसे पहला है यहां पे स्विस चीज। क्या नोट किया है, स्विस चीज नोट किया है, ठीक है। तो बड़े बड़े होल्स रखने वाला स्विस चीज, कैसे बड़े होल्स बन गए होंगे, फर्मेंटेशन के दौरान ज्यादा गैस रिलीज हुआ होगा, ठीक है। तो स्विस चीज है, पनीर का नाम है स्विस चीज। फर्मेंटेशन करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, वही तो सवाल है। तो बताइए, अभी आपने नोट किया था, कौन फर्मेंटेशन किया है उसमें, स्विस चीज में फर्मेंटेशन कौन किया है, बैक्टीरिया ने किया है। तो अब आपको बैक्टीरिया का नाम बताना पड़ेगा, बैक्टीरियम शर्मानी, है ना। शर्माइए नहीं, नाम बताइए, क्या नाम है, बैक्टीरियम शर्मानी नाम है। इसी ने एस फॉर स्विस एंड एस फॉर शर्मानी, इसी ने ढेर सारा CO2 रिलीज किया है, जिस वजह से स्विस चीज में बड़े बड़े होल दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा सवाल यह है कि स्विस चीज का फर्मेंटेशन किसने किया है, सवाल यह है, कौन किया है, बैक्टीरिया की फंजाई, कौन किया है, कौन सा बैक्टीरिया। ओके, और अगला सवाल है, रोक्योफोर्ट चीज में फर्मेंटेशन कौन किया है, फंजाई किया है। और फंगस का नाम पढ़ना, पेनिसिलियम रोक्योफोर्ट। तो इस बार फर्मेंटेशन किसने किया, फंगस ने। नाम, नाम बताइए, पेनिसिलियम रोक्योफोर्ट। दिया नहीं है, इतना बता रहा कि फंगस से फर्मेंटेशन हुआ है। तो 2 पनीर बताया, एक बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन वाला और एक फंगस के फर्मेंटेशन वाला। और छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से सवाल बहु आते रहते हैं। हाँ, ओके ओके। अभी हम लोग यहाँ पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन करने जा रहे हैं कुछ चीजों का, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए
ठीक है। तो अब जो प्रोडक्ट है वो छोटे बर्तन में तो बन नहीं पाएगा, है ना। अब हमें कमर्शियल प्रोडक्शन करना है, तो अब हमारा बर्तन जो है उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। और याद रखिएगा, जहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है माइक्रोब की सहायता से, तो सबसे पहले आपको माइक्रोब को ग्रो कराना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट मिलेगा। और जिन बड़े बड़े बर्तन में, जिन बड़े बड़े वेसल्स में हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, उन्हें क्या बोला जाता है? फर्मेंटर। अब कितना आयतन होता है बाद में आपको बताएंगे। फिलहाल फर्मेंट फर्मेंटर को और किस नाम से जाना जाता है? बायो रिएक्टर। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में बताएंगे आप, ठीक है ना। तो बायो रिएक्टर। फर्मेंटर का दूसरा नाम बताइए, फर्मेंटर का दूसरा नाम बताइए। बायोरिएक्टर। क्या नाम है? बायोरिएक्टर है। अब दो इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक अल्कोहलिक बेवरेज है, अल्कोहलिक पेय पदार्थ है, और दूसरा एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। और पुनः एक बार बताते हैं, इसकी एक एक हेडिंग इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बहुत आने वाले हैं, छोटा सा चैप्टर है, और मुफ्त में अगर 4-5 सवाल मिल रहे हैं तो सबके सब सही होने चाहिए, ठीक है। और इस चैप्टर के सवाल सही में मुफ्त में ही मिलते हैं। आगे आइए, तो देखते हैं, फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं और आपको कुछ सवाल याद कराते हैं। दिख रहा है ना? नहीं दिखा? क्या लिखा हुआ है? उल्लू की तरह देख रहे हो, क्या दिख रहा है उसमें? चलो दोबारा नोट करते हैं। जल्दी नोट करिएगा।
चलिए नोट करिए। ठीक है, किसको सीरियल बोला जाता है? सीरियल्स कौन सी फसलें हैं? व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, ज्वार, बार्ली, ये सब क्या है? ये सब सीरियल्स हैं। कोई खास बात? कार्बोहाइड्रेट रिच है ये। तो शुरुआत वहीं से किया है। क्या लिखा है? माल्टेड सीरियल। ठीक है, माल्ट है क्या? स्टार्च है। तो माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस है, उन्हीं से अल्कोहलिक बेवरेज बनाने जा रहे हैं, उन्हीं से बनेगा। और हमारी सहायता कौन करेगा? फंगस है, नाम पढ़ लीजिए। नाम तो सुने ही हो, बताओ नाम। वही जो ब्रेड बनाया था, वही जो बेकरी वाला ईस्ट है, वही ब्रूअर्स ईस्ट भी है। कौन सा? तो बेकर्स ईस्ट की बात हो या ब्रूअर्स ईस्ट की बात हो, नाम एक ही है। और वो कौन है? वो है सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी नाम है, याद रखिएगा। क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। आप पढ़े लिखे होशियार आदमी हो। फर्मेंटेशन करेगा, यहाँ कार्बोहाइड्रेट है, क्या बना देगा? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। याद है अगर आपने पढ़ा हो एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि फर्मेंटेशन जो इस कर रहा है, मैक्सिमम अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो सकता है? 12%। याद है ना वो पॉइंट जो लाइन से नोट कराया था? ग्लूकोज में जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 7% ही रिलीज हो पाता है, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, है ना? तो वहीं पे नोट कराया था। कितना परसेंट? 12%। तो अगर आप सिर्फ फर्मेंटेशन कर रहे हो और आप अपना अल्कोहलिक बेवरेज बना रहे हो, अल्कोहलिक पेय पदार्थ बना रहे हो, आपने सिर्फ फर्मेंटेशन किया है, तो अल्कोहल का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहां तक पहुंचेगा? सिर्फ 12%। ठीक है ना? सिर्फ 12% तक पहुंचेगा। ठीक। अब 12% पे बहुत लोग हैं जिनको नशा नहीं आएगा, काफी दिनों से पी रहे हैं, 12% का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे लगेगा नींबू पानी पी रहे हैं, तो उनको और अल्कोहल वाला कॉन्सेंट्रेशन वाला जो अल्कोहलिक बेवरेज चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा? अगर आप 12% से ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको फर्दर एक और चीज करनी होगी। वो क्या है? फर्मेंटेशन के बाद आपको करना होगा डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन के बाद आपको करना होगा डिस्टिलेशन, तब जाके कॉन्सेंट्रेशन 12% के बियॉन्ड हो जाए। तो सवाल सीधा है, कौन सा अल्कोहलिक बेवरेज है जहां फर्मेंटेशन हुआ है लेकिन डिस्टिलेशन नहीं हुआ है? दो एनसीईआरटी में दिया है, एक और नोट कर दिया है, नाम याद रखना। तो वाइन है, बियर है और शैंपेन है। वाइन में, वाइन में बियर है और शैंपेन है। यहां फर्मेंटेशन हुआ है लेकिन डिस्टिलेशन नहीं हुआ है, मतलब ये विदाउट डिस्टिलेशन है। ये क्या है? ये है विदाउट डिस्टिलेशन। इधर देखिए, अब डिस्टिलेशन कर दिया, 12% से ज्यादा हो जाएगा। अब वो अल्कोहलिक पेय जो फर्मेंटेशन के बाद, डिस्टिलेशन करने के बाद बनते हैं, नाम रखे विस्की, ब्रांडी, रम, जीन, वोडका। विस्की, ब्रांडी, रम, जीन, वोडका, ये फर्मेंटेशन के बाद क्या किया गया है? डिस्टिलेशन किया गया है। जबकि वाइन, बियर, शैंपेन में सिर्फ फर्मेंटेशन हुआ है, क्या नहीं हुआ है? डिस्टिलेशन नहीं हुआ। चलिए इसको कंप्लीट करिए। कर लिया है?
एक हेडिंग दीजिए एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। चलिए पहला सवाल नोट करिए। टर्म एंटीबायोटिक्स कॉइन्ड बाय, एंटीबायोटिक्स नाम किसने दिया है? वॉक्समैन ने दिया है। वॉक्समैन, क्या नाम है? वॉक्समैन। लिखिए, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स वाज, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स वाज, ना बताओगे? हाँ, पेनिसिलिन, क्या नाम है? पेनिसिलिन। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स वाज, ठीक है, पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन पेनिसिलिनियम नोटेटम, इन पेनिसिलिनियम नोटेटम। ब्रैकेट में नोट करना, फंजाई है ये, है ना? ब्रैकेट में फंजाई। वेल वर्किंग ऑन वाइल वर्किंग ऑन बैक्टीरियम, किस बैक्टीरिया पे कार्य कर रहे थे? बैक्टीरिया का कल्चर प्लेट बना रहे थे। किस बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे? अरे नाम तो पढ़ लो यार, स्टेफाइलोकोकाई। क्या लिखा है? स्टेफाइलोकोकाई। कितने सवाल हैं इसमें? फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स, नाम क्या है? पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने डिस्कवर किया? पेनिसिलिनियम नोटेटम। किस पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई। चारों सवाल को अलग अलग हाईलाइट करो। हाँ, क्या होता है एंटीबायोटिक्स? लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, लिखिए, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस may be able to restrict growth oblique kill बैक्टीरिया। दोबारा पढ़ लेते हैं, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस मे बी एबल टू रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑब्लिक लाइन किल
बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को किल कर सकता है या बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकता है। ठीक है, कमा लगा के ऑब्टेन फ्रॉम हाँ बताओ यार, कहां से मिलता है एंटीबायोटिक? कोई अंदाजा कहां से मिलता है? कहां से? फंजाई एंड बैक्टीरिया। ऑब्टेन फ्रॉम, दो पार्ट में हाईलाइट करना, फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ओके, तो ध्यान से सुनो, बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, बैक्टीरिया को किल करता है। फंगस से प्राप्त होता है, बैक्टीरिया को किल करता है। दोबारा सुनो, बैक्टीरिया से प्राप्त होगा, बैक्टीरिया को मारेगा। फंगस से प्राप्त होगा, फंगस को नहीं मारेगा, किसको मारेगा? बैक्टीरिया। और अब सीधी सी बात है, किसके अगेंस्ट है ये? तो एंटीबायोटिक्स मीन्स है अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक्स मीन्स, ठीक है, अगेंस्ट लाइफ। तो बताना जरा, किसके लाइफ के अगेंस्ट है ये? जो आदमी एंटीबायोटिक खाएगा उसके लाइफ के अगेंस्ट है। जो आदमी दवा खा रहा है उसका सफाया हो जाएगा। तो फिर किसके एंटी है ये? हाँ, रिगार्डिंग ह्यूमन क्या होगा? आपने क्या लिखा था? एंटीबायोटिक्स मीन्स अगेंस्ट लाइफ। आपने लिखा था एंटीबायोटिक्स मीन्स अगेंस्ट लाइफ, किसके? टू पैथोजेनिक बैक्टीरिया। रिगार्डिंग ह्यूमन, अगर ह्यूमन के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो अगेंस्ट नहीं होगा, क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, क्या होगा? प्रो लाइफ। दैट मीन, ब्रैकेट बना के लिखे, लाइफ सपोर्टिंग। क्या होगा? लाइफ सपोर्टिंग होगा। लाइफ सपोर्टिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर ये लिखे जरा, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। Discovery of antibiotics is an example of, discovery of antibiotics is, discovery of antibiotics is an example of, एक उदाहरण है, is an example of बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म। कैसे यार, कैसे बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म है? समझाना जरा, कैसे बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म का एग्जांपल है एंटीबायोटिक की डिस्कवरी? क्योंकि इस केमिकल से आप क्या कर रहे हो? आप जीव पे ही अटैक कर रहे हो। माइक्रोब भी क्या है? जीव है। तो आपने ऐसा केमिकल सब्सटेंस बना लिया है जो किसी के लाइफ के, किसी जीव के खिलाफ है वो। तो किसका एग्जांपल हुआ? बायो के अगेंस्ट है, जीव के खिलाफ है, तो बोला जाता है बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म। तो एग्जांपल है किसका? बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म का। पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स क्या है? पेनिसिलिन है यार। पेनिसिलिन नाम नहीं सुना है क्या? पेनिसिलिन। ओके, चलिए, पहला डिस्कवर्ड बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये तो फंगस से प्राप्त हुआ है, लेकिन बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाला पहला एंटीबायोटिक कौन है?
स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है ना, लिखे जरा। फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स वाज पहले एंटीबायोटिक का नाम पढ़ो। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम सुना है? स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होगा? जाहिर सी बात है बैक्टीरिया की ही बात कर रहे हो, तो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीज। ये लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसीज। स्पीसीज का नाम ग्रीसियस। क्या नाम है? ग्रीसियस है। नोट कर लिया है? ओके, ठीक है। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे होता है, आज भी होता है, ठीक है। उससे अब नई नई ड्रग्स को डिराइव कर दिया है। जैसे आपने नाम सुना होगा एमॉक्सिसिलिन, है ना, एक ड्रग है, ठीक है। एमॉक्सिक्लेव आपने नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। ये सब धीरे धीरे इस मॉलिक्यूल को मॉडिफाई कर रहे हैं, किसको? पेनिसिलिन के, ठीक। तो हमारा अगला पॉइंट यह है कि जो कमर्शियल प्रोडक्शन कराया जाता है, कमर्शियल प्रोडक्शन कराया जाता है पेनिसिलिन का, पेनिसिलिनियम नोटेटम से नहीं कराया जाता है, पेनिसिलिनियम क्राइसोजिनम से कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखे जरा, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, ठीक है, occurs through पेनिसिलिनियम क्राइसोजिनम। क्या नाम है? पेनिसिलिनियम क्राइसोजिनम। इससे कराया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन। ये देखिए, ये देखिए, सीधे सवाल दिखाते हैं आपको। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम। एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करो तो ये अगेंस्ट है लाइफ के। किसके अगेंस्ट है? माइक्रोब डिजीज काजिंग। जबकि ये ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होगा? प्रो लाइफ होगा। क्या होगा? प्रो लाइफ होगा। चलिए देखिए, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। और ये बाय चांस डिस्कवरी है, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक की डिस्कवरी नहीं कर रहे थे, वो तो बैक्टीरिया का कल्चर प्लेट बना रहे थे, ठीक है। देखते हैं क्या है ये। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे काम कर रहे थे? नोट कराया है अभी, स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं है, सही से पढ़िए, किस पे काम कर रहे थे? इस पे फाइलोकोकाई पे, ठीक है। और उन्होंने ये देखा कि एक मोल्ड है, मोल्ड मतलब फंगस, एक मोल्ड है, वो एक
कल्चर प्लेट पे ग्रो हुआ है, और जिस कल्चर प्लेट पे वो फंगस ग्रो हुआ था, उस कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ था। दोबारा देखते हैं, ये काम कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये है इनका कल्चर प्लेट, वही पेट्री डिश, और पेट्री डिश पे ये क्या ग्रो करा रहे हैं? ये रफ डायग्राम है, और ये है बैक्टीरिया, क्या नाम है? स्टेफाइलोकोकाई। लेकिन एक देखिए, एक ऐसा कल्चर प्लेट है जहां पे क्या ग्रो हो गया है? मोल्ड। मोल्ड मतलब फंगस। कौन सा फंगस है ये? पेनिसिलियम है। और उन्होंने देखा कि जिस कल्चर प्लेट पे ये मोल्ड या फंगस ग्रो हुआ है, वहां तो कोई बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि ये मोल्ड कोई ऐसा केमिकल सिक्रेट कर रहा है जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रहा। किसका? बैक्टीरिया का। बाकी आप समझदार आदमी हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे कि भाई यहां से वो केमिकल उन्होंने बताया होगा, रिकॉग्नाइज किया होगा कि ये बैक्टीरिया को किल कर रहा है। ठीक है। अब इसका फुल पोटेंशियल एज ए एंटीबायोटिक कोई और लोग हैं, वो बता रहे हैं, तो उनका नाम हम लोग याद करते हैं। तो देखिए, he found out that was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin, क्योंकि वो मोल्ड था क्या? वो कौन सा फंगस था? पेनिसिलियम नोटेटम था। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chen and Ward Flore। बॉक्स बनाइए कि पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक्स की तरह किसने स्टेबलाइज किया? नाम बता लोगे? बताइए, नाम बताइए। क्या नाम बता रहे हो? नाम तो बताओ। अर्नस्ट चेन नाम है, एंड वार्ड फ्लोरे। ओके। अब यहां पे देखिए, इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल पहली बार वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ था। कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ था। ठीक है। अमेरिका के जो सिपाही हैं, उनके घाव को ठीक करने के। एंटीबायोटिक के डिस्कवरी से पहले जो कोई भी उंड है, उस घाव सूखने में ज्यादा समय लगता था। ठीक है, कोई घाव लग गया है तो वो 10-15-20 दिन लग जा रहे हैं, और धीरे धीरे बॉडी खुद ही हील कर रही है, बॉडी की जो इम्यूनिटी है। ठीक है। एंटीबायोटिक के डिस्कवरी के बाद से, क्योंकि घाव कौन हील नहीं होने देगा? बैक्टीरिया, है ना। तो पैथोजेन जो घाव नहीं है उन्होंने, जो पस बनाता है, वो सब कौन से हैं? ज्यादातर बैक्टीरिया ही। ठीक। अब ये क्या करता है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो पस उस बनेगा नहीं, घाव क्या है? जल्दी से भर जाएगा, जख्म जल्दी से भर जाएगा। ठीक है। तो जो घाव पहले 10-15-20 दिनों में भरते थे, अब वो 2-3 दिनों में भरने शुरू हो जाते थे। ठीक है। और ये सोच के जो अमेरिका के सिपाही थे, वो और लड़ते थे कि अब हमें क्या मिल गया है? जादुई दवा है, अब हम मरेंगे नहीं, है ना, ये हमें क्या करेगा? बचा लेगा हमारे घाव, या जल्दी जल्दी क्या है? ठीक कर दे रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इसका बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हुआ था, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का। ठीक है, याद रखिएगा इसे। और हाँ, अब 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है 1945 से। ये तीनों लोगों का नाम और ये सन बात से बंद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिए। बताइए कौन कौन है? कौन कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है? फ्लेमिंग तो रहेंगे ही, तो फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, वो तो रहेंगे यार। तो फ्लेमिंग रहेंगे, और कौन रहेगा? हाँ, चेन रहेंगे, और कौन रहेगा? फ्लोरे रहेंगे। किस सन में अवार्डेड है ये? 1900 1945 में। 1945।
जल्दी नोट करिएगा।
ये लिखा है साइक्लोस्पोरिन ए, ये लिखा है स्टैटिन, ये लिखा है फंगस, फंगस का नाम लिखा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये है एस्ट और एस्ट का नाम है मोनास्कस परफ्यूरियस, ये लिखा है इम्यूनोसप्रेसेंट और ये लिखा है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट ये लिखा है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ओके, अभी इस बोर्ड पे जो लिखा है इस पैनल पे, अभी जितने सवाल लिखे हैं इसमें से एक सवाल कोई ना कोई आ रहा है, हमेशा आता है यहां से सवाल, तो कुछ सवाल आपको काउंट कराने जा रहे हैं, 4 है ना, 4 और इसमें 1 2 3 4 सवाल इसमें भी है, लगभग 8 12 13 सवाल है कुल मिला के। जल्दी से इसको याद करिए। तो सबसे पहले पार्ट में माइक्रोब का नाम लिखा है और उनसे कौन सा एसिड प्राप्त हो रहा है वो लिखा है ना। तो सबसे पहला नाम आपने लिखा है एस्परजिलस नाइजर, नाम सुना है एस्परजिलस का? बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है? किस क्लास का है, किस क्लास का फंजाई है? किसका? एस्कोमैफिटिस का है। किसका? एस्कोमैफिटिस का। तो एस्परजिलस नाइजर से कौन सा एसिड मिलेगा बताओ भाई। ठीक है, दूसरा क्या नाम है? एसिटोबैक्टर नाम ही है, तो एसिटिक एसिड मिलेगा, बैक्टीरिया है। तीसरा नाम बताइए, तीसरा क्या है? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्या नाम है? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ब्यूटाइलिकम नाम है, मिल रहा है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटाइलिकम नाम है, मिल रहा है ब्यूटारिक एसिड। 3 हो गए। अगला है लैक्टोबैसिलस। अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है इस चैप्टर में? क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड। कुल मिला के एक ही आपको याद करना पड़ा, वो है एस्परजिलस नाइजर, और उससे क्या मिल रहा है? सिट्रिक एसिड। क्या कर लिया है? क्या मिल रहा है? सिट्रिक एसिड मिल रहा है। ठीक बात है ना। तो देखो इधर एस्परजिलस नाइजर से क्या मिला? सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी से एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैक्टर लैक्टिक एसिड। ये तीनों एग्जांपल बैक्टीरिया, और ये है एग्जांपल फंगस का। ठीक है, इधर आइए। अब 3 एंजाइम आपको बताने जा रहे हैं। पहला जो एंजाइम है उसका नाम है लाइपेज, लाइपेजेज। ठीक है, और दूसरा जो एंजाइम है वो है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। क्या आप बोलो? पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ठीक है, और तीसरा जो एंजाइम है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तीनों एंजाइम के नाम पढ़िए एक बार। तीनों एंजाइम के नाम पढ़िए एक बार। नाम पढ़िए। पहला क्या है? लाइपेजेज है। दूसरा बताइए, तीसरा बताइए स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये वाला कॉलम आपको याद हुआ? पक्का? बताइए एस्परजिलस नाइजर से क्या प्राप्त होगा? यहां से क्या प्राप्त होगा? इससे क्या मिलेगा? इससे क्या मिलेगा? इससे क्या मिलेगा? चलिए 3 एंजाइम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है लाइपेजेज। पहला कौन सा है? लाइपेजेज है। ओके, और लाइपेजेज मिलाया जाता है डिटर्जेंट में। क्यों? क्यों डिटर्जेंट में मिलाना चाह रहे हैं लाइपेजेज को? क्योंकि लाइपेजेज क्या करेगा? ऑयल फैट को डिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो अगर ऑयल को फैट को डिजॉल्व कर रहा है, उसका ब्रेक डाउन करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, तो अगर कपड़ों पे कैसे दाग धब्बे लगे हो जो ऑयली हो, तो जो ऑयली स्टेन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट में क्या मिलाते हैं? लाइपेजेज।
ठीक है, लाइपेजेज मिलाया जाता है। चलिए दूसरा एंजाइम हमने लिया है, नाम पढ़िए क्या है, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। एक जूस का बोतल दिखाई दे रहा है पहले पार्ट में, ठीक है, ये घर पे बनाया गया है, ठीक है, तो जूसर में फ्रूट डाला गया और ऐसा जूस आया। ये है क्या, ये फ्रूट पल्प के फाइबर्स है, क्या है, फाइबर्स है ना, डिजॉल्व तो वो नहीं होंगे, उसी में रहे होंगे, ठीक है, ओके। तो थोड़े बहुत जो फाइबर्स हैं, अगर आपने उनको फिल्टर भी कर लिया, छन्नी से छान लिया, तभी भी क्या है, फाइबर रहेंगे, वो बहुत ज्यादा क्लियर आपको साफ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि जो फलों के जो रेसे हैं, फाइबर्स है, वो इसमें अभी भी है। अगर आप चाह रहे हो कि ये जूस का बोतल एकदम साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, सभी छोटे बड़े जो रेसे हैं वो डिजॉल्व हो जाएं, तो आपको क्या मिलाना पड़ेगा, नाम पढ़िए एंजाइम का, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज क्या करेगा, जो फाइबर्स हैं फ्रूट पल्प के, उनको सबको डाइजेस्ट कर देगा और जूस का बोतल एकदम क्लियर दिखने लगेगा। बोला जाएगा पैक्टिनेज और प्रोटीएज का क्या काम है, जूस बोतल्स को क्लैरिफाई करना। क्या करना, जूस बोतल को क्लैरिफाई करना। बताओ पैक्टिनेज प्रोटीएज का यूज क्या होगा, जूस बोतल को क्लैरिफाई करना। क्लियर है ना, समझ चुके हो ना। चलो तीसरा देखो, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस और उससे प्राप्त होने वाले एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल में जो क्लॉट्स हैं उनको डिजॉल्व कर देता है, तो इसको बोला जाता है क्लॉट बस्टर। क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है क्लॉट बस्टर, इस एंजाइम को। नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना। अब मान लो ये क्लॉट रहता और हार्ट के ब्लड वेसल में चला जाता तो हार्ट अटैक हो जाता। ये क्या कर रहा है, ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर रहा है। हार्ट अटैक को क्या बोला जाता है, एमआई, मायोकार्डियल इंफेक्शन। क्या बोला जाता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन। तो ये क्या कर रहा है, ये एमआई को रोकने का कार्य कर रहा है। कौन, क्या सुनते हो यार तुम लोग, कौन, हाँ एंजाइम का नाम बताओ, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। कहां से प्राप्त होगा, फंगस से प्राप्त होता है। फंगस का नाम, फंगस से नहीं प्राप्त होता, कहां से प्राप्त होता है, नाम ही है स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्राप्त हुआ है ये, ठीक है। इधर आइए, दो ड्रग का नाम देखते हैं, एक है साइक्लोस्पोरिने। क्या है, साइक्लोस्पोरिने। कहां से प्राप्त होगा, एक फंगस है, फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फंगस से प्राप्त हो रहा है, फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ओके। एंड ये ड्रग जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिने कैसे कार्य करेगा, ऐसे कार्य करेगा, कैसे, इम्यूनोसप्रेसेंट है। आपने पढ़ा ना कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान पेशेंट को, जो रेसिपिएंट है, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट पर रखा जाता है। ऐसे ही ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये है इम्यूनोसप्रेसेंट। नाम बताइए, साइक्लोस्पोरिने किससे मिल रहा है, फंगस। क्या नाम है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। कैसे कार्य करेगा, कौन कैसे कार्य कर रहा है, साइक्लोस्पोरिने। ट्राइकोडर्मा किस क्लास से बिलोंग करने वाला फंगस है, ड्यूटेरोमाइसेटेज, बिल्कुल सही, ड्यूटेरोमाइसेटेज। ये देखिए स्टैटिन, क्या नाम है, स्टैटिन। ये ईस्ट से प्राप्त हो रहा है, ईस्ट भी फंगस है और उस फंगस का नाम मोनास्कस परप्यूरियस। क्या नाम है, मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस, ओके, मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक ना। और ये क्या करेगा, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, ठीक है। ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का